हरियाणा कला परिषद 20 मई 2016 से मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर कुरुक्षेत्र में एक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के सहयोग से नाट्य परिकल्पना एवं तकनीकी वर्कशॉप का आयोजन कर रही है। ये एक ऐसी वर्कशॉप है जो थिएटर की क्वालिटी को बहुत एनहांस करती है। एक तरह की एजुकेशन होती है पूरी थिएटर वर्ल्ड की, और बहुत सी डिवाइसेस जो उनके लिए जुटानी मुश्किल होती है थिएटर पर्सन्स के लिए, इस वर्कशॉप को करने के बाद बहुत आसान हो जाता है उनका सफ़र थिएटर की दुनिया। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जो लोग स्टूडेंट नहीं बन पाए, जो 3 साल का कोर्स नहीं कर सकते हैं, उन लोगों को हम इस व्यथा की कुछ बारीकियां बतला सकें, उसके लिए हम इधर उधर वर्कशॉप्स करते हैं, जिसमें खास करके डिज़ाइन और टेक्निक्स जो है हमारे थिएटर के, उसके ऊपर ज़्यादा जो है हम ध्यान दे रहे हैं। जिसमें लाइट डिज़ाइन, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन, सेट डिज़ाइन, मैकेनिकल ड्राइंग, मास्क मेकिंग, प्रॉपर्टी डिज़ाइन, मेकअप, इन सब चीज़ों पे जो है स्टूडेंट को मतलब ट्रेनिंग दी जा रही है। अभी हम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की वर्कशॉप में हैं, मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर कुरुक्षेत्र में। सभी जगह से लोग आए हुए हैं, यहाँ पे अलग अलग थिएटर स्टूडेंट्स हैं। डिज़ाइनिंग और डायरेक्शन पे हम काम सीख रहे हैं। अभी हम मॉडल मेकिंग कर रहे हैं, तो आप पीछे जो देख रहे हैं सब मॉडल बना रहे हैं। उनको एक एक्सरसाइज दी कि अपने घर का नक्शा बनाओ, उसको मेजरमेंट में कन्वर्ट करो और उसका मॉडल बनाओ। मेरा नाम जैन देशमुख है। मैं रायपुर का हूँ प्रॉपर। आजकल 18 साल से मुंबई में हूँ। फिल्मों में मैं प्रोडक्शन डिज़ाइनर हूँ, टेलीविज़न करता हूँ। कुछ फिल्मों के नाम मैं आपको बता देता हूँ। तेरे नाम, बैंडेड क्वीन, आपका शुरू, राजनीति, आरक्षण, चक्रव्यूह, नमस्ते लंदन, सिंह साथ द ग्रेट, डेंजरस, मिस्टर एक्स, 1920 लंदन, 1920 एविल रिटर्न। मुझे जितना याद आ रहा है मैं आपको बता दूँ। फ्लैट वॉल है वो नहीं चिपकाना, नहीं चिपका, सिर्फ एक वॉल मत चिपकाओ। अभी ये सोचो कि किधर मैं ऑडियंस बिठाऊंगा, वो वॉल मत चिपकाओ बस। सब वो लोग कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमने एक नाटक चुना है। नाटक का डिज़ाइन वो करेंगे, डिज़ाइन के बाद वो फिर मॉडल हम करेंगे। तो उनको एक तरह से एक नाटक को कैसे डिज़ाइन करना चाहिए, उसका सेट कैसे डिज़ाइन करना चाहिए, उसका मॉडल कैसा करना चाहिए, तो ये इस एक्सरसाइज का मतलब है। स्टूडेंट अपनी अपनी जगह से आते हैं, जिस ग्रुप से काम करते हैं, तो एक्टिंग की बेसिक ट्रेनिंग उनको मिलती ही रहती है। लेकिन ये जो तकनीकी पक्ष है इसमें कमजोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से ग्रुप थिएटर में बहुत अच्छा काम नहीं हो पाता है। तकनीकी ये विभाग जो है, स्टेज क्राफ्ट के विभाग जो है नाटक के, उसको पढ़ाने के सेट डिज़ाइनिंग की टेक्निक्स क्या है, लाइटिंग की टेक्निक्स क्या है, वो सब हम सीख रहे हैं। जिस आयोजन का उद्देश्य नाट्य जगत और रंगकर्म से जुड़े सभी कलाकारों के जीवन में नाट्य जीवन की विधाओं को निखारने का तथा उसके साथ साथ उनको एक व्यावसायिक रूप से कलाकार बनकर अपने जीवन की आजीविका उनको मिल सके, इस योग्य बनाने का प्रयास है। नमस्कार, मेरा नाम प्रोफेसर वामन केंद्रे है। मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का निदेशक हूँ और उससे भी ज़्यादा मैं एक कलाकार हूँ, एक डायरेक्टर हूँ, नाटक डायरेक्ट करता हूँ, पढ़ाता भी हूँ। संघर्ष में जितना क्या कहते हैं, संघर्ष क्या होता है कि रेजिस्टेंस के खिलाफ आगे प्रवाहित होना, उत्तरायण
के सामने जितना आपको विरोध हो रहा है, उस विरोध का सामना करते हुए जीतना, ये जितना ज्यादा इंटेंस होगा उतना ज्यादा वो नाटक इफेक्टिव होगा। मैं कई जगह पढ़ाता हूँ, मैं भारत में पढ़ाता हूँ, प्रदेश में जाके पढ़ाता हूँ। तो 3 दिन में यहाँ पर जो हमारे विद्यार्थी यहाँ के हैं उनके साथ जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत यूनिक क्वालिटी के स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छा परसेप्शन है इनका, बहुत अच्छा स्वीकार है नए ज्ञान का, और ये भी मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। वर्कशॉप में मैं यहाँ पे 4 दिन से आया हूँ। मेरे को लगा है कि बच्चे बहुत ही लगन से काम कर रहे हैं और उनके अंदर एक जज्बा है सीखने का। यहाँ पे आने के बाद मुझे उसका रियल मतलब पता चला कि लाइन, कलर एंड टेक्सचर वो हर चीज़ में कैसे यूज़ होते हैं। वो कॉस्ट्यूम में भी यूज़ हो रहे हैं, वो सेट डिजाइनिंग में भी यूज़ हो रहे हैं, वो लाइट से कैसे लाइन क्रिएट करनी है, शेप क्रिएट करनी है। तो ये सारी चीज़ें मुझे अभी समझ में आई। इस कार्यशाला के माध्यम से जहां उनको लाइट इफ़ेक्ट्स, साउंड इफ़ेक्ट्स, कॉस्ट्यूम्स और मंच पर प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ उनको किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाए, इन सब बातों को गहराई से बताने का प्रयास ये सब फैकल्टीज कर रही है। मैं अशोक सागर नगर आज नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में प्रोफेसर थिएटर आर्किटेक्चर की पोस्ट में काम कर रहा हूँ। मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ही 1976-79 में थिएटर टेक्निक्स में डिप्लोमा किया था। 2002 में मुझे संगीत अकेडमी अवार्ड भी मिला फॉर माय कंट्रीब्यूशन टू स्टेज लाइट। मैं किरण कुमार, मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में 2000 से लाइट के टेक्नीशियन का काम करता हूँ और बच्चों को यहाँ वर्कशॉप में लाइट की टेक्निक बताने के लिए यहाँ पे आया हूँ। मेरा विषय है प्रॉपर्टी मेकिंग। बहुत सारी प्रॉपर्टियाँ इस्तेमाल की जाती है, उसको बनाने के लिए बाकायदा कोई डिज़ाइनर होते हैं। तो नाटक में कैसे डिमांड करता है कि प्रॉपर्टी की, हाँ ये नाटक में क्या इस तरह का प्रॉपर्टी डिमांड करता है या नहीं करता है। तो इन सारी चीज़ों को रखकर मैं जब यहाँ पे इन लोगों को सिखाता हूँ, ये सारी चीज़ों को मैं ध्यान रखता हूँ और बेसिक चीज़ें पहले सिखाना शुरू करता हूँ, उसके बाद ये सारी चीज़ें करता हूँ। मेरा मेन मकसद रहता है कि खाली जो प्रॉपर्टी मेकिंग में ये लोग मतलब जो प्रॉपर्टी बनाएंगे, खाली जो ये थिएटर में ही प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगा ये नहीं होता है। मेरा टारगेट होता है कि ये आम जीवन में ये हर चीज़ को पहचान पाए घर में, कि अगर कोई ख़राब चीज़ तो नहीं ला रहे हैं, अब मटेरियल की पहचान कैसे, मतलब वो रॉ मटेरियल का इस्तेमाल कैसा हो, ये सारी चीज़ों की इन लोगों को अच्छे से नॉलेज हो। और ये उसको अगर रॉ मटेरियल भी है घर में या अलग अलग मटेरियल है, उसको रख के कैसे चीज़ें बना सकते हैं, उसके बनाने का तरीका क्या है। तो उनके पास इतना क्राफ्ट हो उनके अंदर कि उनको किसी को ढूंढने की आवश्यकता न पड़े, वो खुद ही मटेरियल्स खरीदें कि ये सामान उसमें यूज किया जाता है। तो वो काम आपका बहुत ही खूबसूरत दिखेगा, अदरवाइज वो फ्रेगमेंटेड दिखता है। वो एक स्कल्पचरिस्ट और फाइन आर्टिस्ट हैं जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का भी उन्होंने डिप्लोमा किया। प्रॉपर्टीज बनाना, मास्क बनाना, हेडगियर बनाना, उनकी प्रैक्टिकलिटीज को उन्होंने इन्हें सिखाया और दिखाया।
तरह से म्यूजिक है, साउंड्स है, तो इन सब के लिए एक्सपर्ट्स होते हैं। साउंड डिज़ाइन क्लास लेने के लिए मैं आया हूँ अंदर। इस क्लास में पूरा साउंड इक्विपमेंट्स का सबसे पहले जो इक्विपमेंट के साथ वो काम करेंगे उसका एक इंट्रोडक्शन है। माइक्रोफोन से लेकर के एम्पलीफायर, स्पीकर्स, मिक्सिंग कंसोल्स और अलाइड इक्विपमेंट्स, उनका क्या काम है, कैसे काम करते हैं, उनका क्या क्या टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस है। थोड़ा सा इन लोगों को एक छोटा सा एक्सरसाइज भी दिया या अपने एक सीन रिकॉर्ड करके आए हैं, तो उसको ऑन स्पॉट हमने यही रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करने के बाद दे देमसेल्व्स सेलेक्ट द म्यूजिक एंड अप्रोप्रिएट साउंड इफेक्ट्स, वो सारा डाल के उनके ट्रैक बना के दे दिया। क्योंकि एक्टर कोई कॉस्ट्यूम पहना होता है तो उसको बाकायदा एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर होते हैं जो उसको डिजाइन करते हैं, उसको बनवाते हैं, उसके पीछे लॉजिक होता है, उस प्ले से रिलेटेड इंटरप्रिटेशंस होते हैं। आप में से मैं अलग हूँ, ये अपने आप को मैं डिजाइन करके निकला हूँ सुबह से, ऐसे नहीं कुर्ता पैजामा पहनता। हाईलाइट डिजाइन से कर सकते हो आप, हाईलाइट कॉस्ट्यूम से कर सकते हो, हाईलाइट कलर से कर सकते हो, हाईलाइट लाइन टेक्सचर से कर सकते हो। कृति वी शर्मा जी आई। कृति वी शर्मा एक बहुत नोन कॉस्ट्यूम डिजाइनर है। थिएटर से, टेलीविजन से, फिल्मों से एज कॉस्ट्यूम डिजाइनर जुड़ी हुई है। मैंने अलग किस्म का कुर्ता पहना है, उसके ऊपर कॉन्ट्रास्ट जैकेट पहना हुआ है। अगर हम 20-25 लोग हैं, इसमें से सबसे पहला नजर किसके ऊपर जा रही है? मैं डेनिस डी का डायरेक्टर हूँ इसलिए। और कैसे कॉस्ट्यूम एक पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है, वो इन्हें उन्होंने समझाया। ये पोस्टर जैसे आप देख रहे हैं, दिस इज अबाउट डिफरेंट फेसेस, कि कैसे कैसे डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, और उसका इसी वजह से उसने फेस बनाते हुए उसको, और यहाँ से देखिए उसी फॉर्म में चेहरे भी लिखा हुआ आ रहा है। और आगे देखिए ओथेलो, दिस इज़ अ प्ले बाय विलियम शेक्सपियर। उसमें सभी लोग एक दूसरे को मैनिपुलेट करते हैं एक गेम की तरह, उसी वजह से यहाँ पे उसने एक गेम बना के उसी पे ओथेलो लिख के इस पोस्टर को इन्हांस किया है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट नाम जुड़े, जिनका नाम है हेमंत भटनागर। हेमंत भटनागर जी एक ग्राफिक आर्टिस्ट हैं और वो स्पेन इंडिया के फोटो एडिटर भी हैं। उन्होंने इनके साथ पोस्टर मेकिंग पे काम किया कि कैसे हाउ टू ट्रांसफर आइडियाज इनटू विजुअल्स। आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे टेक्सचर है, देन इट इज़ बिकमिंग अल्फ़ाबेट्स, वर्ड्स। तो उस शेड्स को, इनर कॉम्प्लेक्स को एक पोस्टर के ज़रिए शो किया। ये सारी चीजें हम ना जाने बिना जाने अनजाने में इस्तेमाल तो करते ही हैं। उसके पीछे की जो हिस्ट्री है, उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, उन चीज़ों से हम वंचित रहते हैं, तो उसको हम ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाते। ये जो वर्कशॉप्स होती है उसमें जो एक्सपर्ट आते हैं, उन्हीं चीज़ को आप कितना एस्थेटिकली
और सुंदर बना सकते हो और स्टेज पे पेश कर सकते हो, क्योंकि फाइनली हमारा काम है ऑडियंस को बेस्ट चीज़ देना। तो उसमें वो ओवरऑल पूरी तरह से सपोर्ट करता है और आपके मतलब जो भी प्रेजेंटेशन है उसको खूबसूरत बनाता है। मैं उत्पल झा, मूलतः सहरसा बिहार से हूँ। 2005 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से डिज़ाइन और डायरेक्शन में स्पेशलाइजेशन के साथ पास आउट हुआ और तब से लगातार डिज़ाइन और डायरेक्शन का काम करता रहा हूँ, वर्कशॉप्स में जाके पढ़ाता भी हूँ। मैं यहाँ पे मैकेनिकल ड्राइंग और लाइट डिज़ाइन की क्लासेस दे रहा हूँ और ओवरऑल जो वर्कशॉप हो रहा है उसको एक कोऑर्डिनेटर के रूप में भी मैं थोड़ा सा सीख रही हूँ। और साइड से हमारा ये कट दिखेगा सर, तो इसमें सिर्फ डिस्टेंस हमें पता चलेगा किससे किसका कितना डिस्टेंस है। तो जिस तरह से आपने इसको लगाया वही चीज़ें इसमें आती चली गई। जो सुपर स्पेशलिस्ट फैकल्टीज आ रही है वो अपनी अपनी विधा के द्वारा, अपनी अपने अनुभवों के द्वारा इन कलाकारों को इस योग्य बना सके। मेरा नाम शिव प्रसाद गौड़ है। बेसिक मैं एमपी से हूँ और 2007 में मैंने ड्रामा स्कूल से एक्टिंग में डिप्लोमा लिया हुआ है, बट मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ इस फील्ड में थिएटर को लेकर। और मुझे यहाँ एक हफ्ते के लिए 8 तारीख से और 14 तारीख तक मुझे बच्चों के साथ मेकअप की क्लास लेने के लिए स्कूल ने मुझे बुलाया था। मेकअप दरअसल एक ऐसी विधा है कि उसके बिना ड्रामा अधूरा है या डांस अधूरा है। मेकअप एक ऐसा है कि हर चीज़ में काम आता है। क्योंकि हम लोग समझते हैं कि सिर्फ दाढ़ी लगा दी तो मेकअप हो गया, नहीं। बेसिक मेकअप से लेकर क्रेप मेकअप से लेकर स्टाइलाइज मेकअप से लेकर पेंटेड मेकअप से लेकर स्किन का कलर बदल सकते हैं, आंखों का रंग बदल सकते हैं, नाक की शक्ल बदल सकते हैं। उसके अलावा हम अलग अलग तरह की दाढ़ी मूंछ लगा सकते हैं। मेरा नाम प्रवेश सेठी है। मैं यहाँ हरियाणा कला परिषद में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ। तकनीकी कार्यशाला है, उसमें मैं भी एक फैकल्टी के रूप में, एक अध्यापक के रूप में काम कर चुका हूँ। मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि 2 दिन की क्लास रूप सज्जा यानी मेकअप की मैंने मिली। तो मेकअप की हिस्ट्री तो बहुत पुरानी है। जिस तरह जंगलों में पहले कहते थे कि शिकार खेलने के लिए शिकारी जाया करते थे, ट्राइबल्स जाया करते थे, पेड़ों के पत्तियों से रस निकाल कर वो लोग अपने शरीर पर पोतते थे ताकि वो उस चीज़ में मर्ज हो सके। उनका एक कैरेक्टर बन जाता था। कैरेक्टर के हिसाब से आपको कितना ट्यून करना है बॉडी को या चेहरे को, कॉस्ट्यूम के हिसाब से कि कॉस्ट्यूम में वो मेकअप जा रहा है या नहीं जा रहा। बेसिक हर चीज़ इनको लगभग बता दी गई है। और मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि उन बच्चों ने काफ़ी हद तक सीख लिया। आशा है कि अगर वो इसी तरह प्रैक्टिस करते रहे तो आगे चल के बहुत अच्छे मेकअप मैन भी बनेंगे, रंगमंच तो वो कर ही रहे। इन सब बातों को गहराई से बताने का प्रयास ये सब फैकल्टीज कर रही है। बहुत बढ़िया से हमें सिखाया जा रहा है, अच्छे से अच्छे फैकल्टी मेंबर्स आ रहे हैं। खासतौर पे इस वर्कशॉप में मैंने देखा है कि ऑल ओवर इंडिया से बहुत रिनाउंड रिसोर्स पर्सन्स आते हैं जिनको आमतौर पे बुलाना असंभव की तरह होता है। कि आजकल सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है एक्सपर्ट्स से टाइम लेना। जो खर्चा मेरे ख्याल में लाखों से का खर्चा आता है, उसके अंदर वो मुफ्त में हमारे पास आए। क्योंकि कोई भी कलाकार जब ऐसे परिषद में आता है, संस्थाओं में आता है, तो उसका स्वागत किस तरीके से होता है, उसका स्वीकार किस तरीके से होता है, उसका अप्रिशिएशन किस तरीके से होता है और एक उसका आतिथ्य किस तरीके से होता है, इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें निर्भर होती है। खाने पीने का अरेंजमेंट, रहने का अरेंजमेंट, सारा हरियाणा कला परिषद की तरफ से किया गया। तो ये बहुत बड़ा काम है जो कि सुदेश शर्मा जो हमारे वाइस चेयरमैन हैं, उनके प्रयासों से हो रहा है। जिन्होंने थिएटर की दुनिया में अभी तक बहुत लंबा नाम कमा लिया और वो सेवा भाव से कला जगत में जुड़े हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा इंसानियत रखने वाले लोग हैं
और कला प्रेमी हैं। तो मैं उनकी सोच को सलाम करता हूं कि और आगे तक सोचते और अब बड़े बड़े प्रोग्राम यहाँ पर हों। सच में ये बड़ा मुश्किल काम था। इससे पहले यहाँ पर कोई ऐसी कार्यशाला नहीं हुई थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना NSD ऑन व्हील जो इनका डिपार्टमेंट है कि वो खुद चलकर हमारे हरियाणा में आए, विद्यार्थियों के पास आए और उनको शिक्षित करें। सभी स्टूडेंट्स ने पूरी रात लगकर अलग अलग विधा के ऊपर काम किया, फैकल्टी ने दिन रात लगकर काम किया और मुझे ये लगता था कि ये हरियाणा में पहली वर्कशॉप है और जिसमें मुझे लगता है कि हम कामयाब भी हुए और उस तरह का आप इस तरह का रिजल्ट भी देखेंगे। पक्षपात और सिफारिशों पर निर्भर करती है। हे विवेंशो, क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी सुंदर युवती को ये काला धड़ ले जाए? बिल्कुल नहीं। इसने माया जाल बिछाकर मेरी पुत्री और मुझे धोखा दिया। उसके लिए ये रही मेरी पहली चाल। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया।
डेस्टिमोना मुझसे प्यार करती है। ये रही मेरी पहली कार। मूर्खों से काम निकालना, अपने समय और शक्ति का इस्तेमाल करना। एक और मेरे लिए प्रमाण है लोगों का कहना कि ओथेलो ने मेरी स्त्री के साथ हमबिस्तरी की, और दूसरी ओर ओथेलो मुक्त हृदय था। मैं उसे मूर्ख बनाऊंगा, उसकी बुद्धि शिथिल पड़ जाए और रहस्य के घोर अंधकार में उलझकर वो अपने जीवन का सर्वनाश कर दे। अब कैसियो का धंधा ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। मतलब तुम्हारे दिमाग में भी कोई तरकीब है? हाँ, तरकीब। शैतानी, तुम अपना काम देखो। अब देखना एक तूफान आएगा नदी में, और उसके साथ साथ ओथेलो की जिंदगी में भी। जब जाएगा कैसियो डेस्टिमोना के पास सिफारिश लेकर, और डेस्टिमोना बेचारी उदार दानशीला पिघल जाएगी उसके बातों, और जब वो कहेगी ओथेलो को बार बार कैसियो को वापस लाने के लिए, तो मैं भर दूंगा उसके जहन में जहर। कुछ दिन पहले मैं कैसियो के घर में रुका, हम दोनों एक ही बिस्तर पर सो रहे, तो अचानक से उस सपने में कुछ गुदगुदाने लगा। कहने लगा, डेस्टिमोना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। इतना प्यार मैंने आज तक किसी से नहीं किया। इस बात का पता ओथेलो को नहीं लगना चाहिए। अगर ओथेलो को इस बात का पता लग गया तो हमारे प्रेम में बाधा बन सकती है, और ओथेलो का समझेगा कि वो कैसियो को बुलाना चाहती है अपनी वासना के वशीभूत। उसने अपनी एक जान मेरी जान पर रख दी और मेरे हाथ को चूमने लगा, जोर से चूमता रहा। इस दौरान उसने कहा कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है कि ओथेलो से शादी कर ली तुमने, और इस तरह होगा मेरा मकसद पूरा। कोई कारण भी नहीं है, पर पता नहीं क्यों मुझे आज आपसे डर लग रहा है। तुम अपने पापों को स्मरण करो डेस्टिमोना। वो और कुछ नहीं, सिर्फ आपसे प्रेम है। वो स्वीकार कर चुका है क्या? कि उसने तेरे साथ संभोग किया है। नहीं, वो ऐसा नहीं कह सकता। हाँ डेस्टिमोना, वो नहीं कह सकता। मेरे प्यारे यागो ने, मेरे ईमानदार यागो ने उसका कत्ल कर दिया है। मेरे सामने रोती है वैश्या, मेरे सामने उसके लिए रोती है। बहुत तेज हो चुकी और उसका सर पकड़कर मैंने दीवार से मारा, जैसे कि अब मार रहा हूं। जब से ये टेक्निकल वर्कशॉप शुरू हुई है, कलाकारों का विकास कई गुना और ज्यादा बढ़ना शुरू हुआ है। लेकिन उस टेक्निकल वर्कशॉप के बीच में भी प्रोडक्शन ओरिएंटेड एक पूरा का पूरा नाटक होना सचमुच बहुत बड़ी बात है। और इसका मैं श्रेय सचमुच अशोक भगत जी, उत्पल झा जी, दीपांकर जी और तमाम राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के सभी फैकल्टीज को मैं सलाम करता हूँ, नतमस्तक करता हूँ। इस वर्कशॉप का आज समापन दिवस नहीं है, ये सब विद्यार्थियों के लिए भी है। अब आपके आगे खुला आसमान है, आपकी सोच के आगे,
उसे लेकर अगर आप भविष्य में कोई भी काम करना चाहते हैं, कोई भी आप प्रोडक्शन करना चाहते हैं या उसमें लाइट डिजाइनिंग का काम करना चाहते हैं या सेट डिजाइनिंग का कोई काम करना चाहते हैं, या आप किसी भी तरह से कोई अपनी प्रोडक्शन शुरू करना चाहते हैं, आप उसका निवेदन हरियाणा कला परिषद में दीजिए, ताकि उसके आपकी उस प्रोडक्शन के लिए हरियाणा कला परिषद आपको 10,000 रुपया जो है रेम्यूनरेशन देगी। उस प्रोडक्शन को जो प्रोफेशनल ट्रूप्स को हम रेम्यूनरेशन देते हैं वो उस प्रोडक्शन को दिया जाएगा, और हरियाणा के हर जिले में उसकी प्रस्तुति का हम वादा करते हैं। इतनी वर्कशॉप्स मैंने की, इतनी स्टेट वालों ने इतने बड़े बड़े शब्द कहे, लेकिन जो रियल शब्द हैं जो सुदेश जी ने कहे वो किसी ने नहीं कहे। और जो हमें यहाँ वेलकम मिला और जिस तरह का कॉर्पोरेशन स्टाफ ने किया, सुदेश ने बिल्कुल ठीक कहा कि यहाँ का स्टाफ रात दिन लगा। I on behalf of National School of Drama and its director Vaman Kendre thank all of you. I thank Haryana Kala Parishad, especially सुदेश जी, परवेश जी और महेश जोशी जी। सब दोस्त भी हैं, पर फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद, और हरियाणा कला परिषद के यहाँ के स्टाफ का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सब अब तो मेरे हो गए। थैंक यू वेरी मच। ऐसी वर्कशॉप्स एक क्वालिटी प्रदान करती हैं आपके वर्क को। नॉट फॉर थिएटर के साथ साथ म्यूजिक है, डांस है, पेंटिंग्स है, बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स है, फोटोग्राफी है, और रेगुलर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होता रहे। कल्चर एक ऐसा माध्यम है जो हमारी भावनाओं को सब तक पहुंचा सकता है। सब कुछ पॉजिटिव रहा है और बहुत अच्छे से सारी चीजें हो रही है, और हम भविष्य में आशा करते हैं कि मतलब इस तरह की चीजें और होती रही। और मुझे लगता है कि कला परिषद में जब ऐसे लोग काम करते हैं तो ये कला परिषद आज नहीं तो कल एक राष्ट्र का प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र बन सकता है, और इस देश का एक गौरवशाली परंपरा बन सकता है। यकीनन हरियाणा कला परिषद इस बार एक नया इतिहास सिरजेगी। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है इस कला परिषद को लेकर। सो बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। थैंक यू।